आज की कहानी कुछ ऐसी है जिससे आप हर कोई रिलेट कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा एक साधारण लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल की थी। नौकरी मिलने की खुशी थी, लेकिन उसके साथ एक डर भी था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेले रहने का डर। उसने कभी अपने परिवार से दूर नहीं रहा। घर पर माँ बाप, भाई बहन और दोस्तों के बीच उसकी दुनिया बसी हुई थी। लेकिन अब करियर के लिए उसे इस दुनिया को छोड़कर दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। दिल्ली में आते ही राहुल को एहसास हुआ कि यह शहर जितना बड़ा और चमकदार था, उतनी ही ठंडी और अनजान। पहले ही दिन ऑफिस में काम का बोझ और शहर की भाग दौड़ ने उसे मानसिक रूप से थका दिया। उसे हर जगह अकेलापन महसूस हो रहा था। ऑफिस से लौटकर जब वह अपने कमरे में आता तो चारों दीवारें उसकी ओर देखती, जैसे उसकी तन्हाई का मजाक उड़ा रही हो। रात के समय राहुल अक्सर अपने परिवार को याद करता। माँ के हाथों का खाना, पापा की डांट और भाई बहन की शरारतें। उसकी आंखों में आंसू आ जाते और उसे यह सब किसी से कहने वाला नहीं। उसके ऑफिस के सहकर्मी अच्छे थे, लेकिन वे भी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। सबका अपना अपना जीवन था, अपनी दौड़ थी, और उसमें राहुल कहीं खो सा गया था। हर दिन ऑफिस से घर आना, खाना खाना और अकेले कमरे में सो जाना एक जैसी दिनचर्या बन गई थी। शनिवार रविवार का इंतजार पहले उसे घर पर छुट्टी का मजा देता था, लेकिन यहाँ वही दिन और भी मुश्किल बन जाते थे। खाली समय में वह सोचता, क्या मैं इस शहर में फिट हो पाऊंगा? क्या यह नौकरी मेरे लिए सही है? उसका मन बेचैन हो उठता था। राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे न कुछ अच्छा लगता था, न किसी से बात करने की इच्छा होती थी। माँ पापा से फोन पर बात करने से वह और भी उदास हो जाता, क्योंकि उनकी आवाज में छुपी चिंता उसे साफ सुनाई देती थी। अकेलापन अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। राहुल का अकेलापन धीरे धीरे उसके जीवन को निगल रहा था। हर दिन वही एक सी दिनचर्या, वही खालीपन। ऑफिस के काम में भी अब उसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। पहले जो काम उसे चुनौतीपूर्ण लगता था, अब वह बोझ जैसा महसूस होने लगा। राहुल अक्सर सोचता, क्या मैं सच में इस नौकरी के लिए बना हूं? क्या इतना अकेलापन सहन करने के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की थी? वो वीकेंड आते ही ज्यादा बेचैन हो जाता। उन दिनों ऑफिस का काम भी नहीं होता। वह सारा दिन यूं ही बिस्तर पर लेटा रहता, दीवारों को घूरता और फोन में पुरानी तस्वीरें देखता। तस्वीरें उसे याद दिलाती कि कैसे एक समय वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। माँ का प्यार, पापा का सहारा, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ अब जैसे एक सपना बन गया था। राहुल अंदर से टूट रहा, लेकिन इस टूटन को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाया। राहुल ने कुछ दिनों तक अपने आप को संभालने की कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठता, जॉगिंग पर जाता, हेल्दी खाना खाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन फिर भी कहीं नहीं लगता। उसके ऑफिस के सहकर्मी कभी कभी उसे बाहर चलने को भी कहते, पर राहुल बहाना बनाकर मना कर देता। उसे लगता कि वह उनके साथ फिट नहीं हो पाएगा। सबके अपने अपने दोस्त थे और राहुल को कहीं भी अपनापन महसूस नहीं होता था। वह खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब राहुल शाम को ऑफिस से घर लौट रहा था, उसका मन बेहद भारी था। रास्ते में उसने देखा, पार्क में कुछ लोग साथ मिलकर गिटार बजा रहे थे और गाने गा रहे थे। राहुल को संगीत से हमेशा प्यार रहा था, लेकिन कभी इस शौक को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा शायद यही एक तरीका हो सकता है जिससे वह अपने अकेलेपन से लड़ सके। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा मन खुश हो। अगले दिन राहुल ने ऑनलाइन गिटार क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसे विश्वास नहीं था कि वह इसे गंभीरता से ले पाएगा, लेकिन उसने शुरुआत करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने शाम के खाली समय को गिटार बजाने में बिताना शुरू किया। हर दिन
गिटार की धुनों में उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। उसकी उंगलियां जब तारों को छूती तो ऐसा लगता जैसे वह अपने दिल का दर्द भी तारों के साथ बहा रहा हो। गिटार सीखते सीखते उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसी की तरह संगीत प्रेमी थे। वह धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगा। यह छोटे छोटे ग्रुप मिलकर गिटार, तबला और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाते, गाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। राहुल को पहली बार दिल्ली में अपनापन महसूस हुआ। वह महसूस करने लगा कि शहर में जहां वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था, वही जगह उसे नया जीवन दे रही थी। अब राहुल ने अपनी दिनचर्या में बदलाव। वह ऑफिस के बाद गिटार क्लास में जाता, वीकेंड पर दोस्तों के साथ नए राग सीखता और उन्हें अपने कमरे में प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसने अपना खुद का एक छोटा सा म्यूजिक ग्रुप बना लिया, जो हर रविवार को पार्क में इकट्ठा होता और गाने बजाने की महफिल सजाता। इस नए शौक ने सिर्फ उसके अकेलेपन को कम किया। इस नए शौक ने न सिर्फ उसके अकेलेपन को कम किया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। संगीत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका। उसने जाना कि अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमें खुद को तलाशना होता है। उसने सीख लिया था कि अकेलेपन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को किसी न किसी सकारात्मक गतिविधि में व्यस्त रखना। अब राहुल अपने नए दोस्तों के साथ खुश था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद के साथ भी खुश था। उसने इस शहर में, जिसे वह कभी ठंडा और अनजान समझता था, अब वही जगह उससे अपना घर लगने लगा था। राहुल ने अपने अकेलेपन को मात दे दी थी। उसने सीखा कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम खुद को तलाश लें तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। क्या आप भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो राहुल की तरह क्यों ना आप भी अपने किसी शौक या हॉबी को अपना साथी बना लें। संगीत, पेंटिंग, लिखना या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिलती हो, शायद वही आपके अकेलेपन का सबसे अच्छा जवाब हो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।